नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊसर ज़मीन या कलर ज़मीन के लिए गेहूं की वैरायटी। यानी कि अपने साधारण भाषा में बात करें तो अम्लीय या क्षारीयपन वाली ज़मीन में गेहूं की वैरायटी अगर अपने कौन सी लगाएं तो अपने को एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो आज मैं आपको करनाल हरियाणा द्वारा तैयार की हुई 3 वैरायटियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि विशेषकर हरियाणा अनुसंधान केंद्र का जो करनाल सेंटर है वो ये बात कहता है कि आप ऊसर या कलर या अम्लीयपन या क्षारीयपन ज़मीन में अगर इस वैरायटी को लगाते हैं तो अन्य वैरायटी के मुकाबले आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हालांकि जो इस वीडियो में मैं आपको जो वैरायटी बताने जा रहा हूँ वो आप अच्छी ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर अच्छी ज़मीन में लगाएंगे तो उत्पादन अच्छा मिल जाएगा और हल्की ज़मीन में लगाएंगे तो थोड़ा उत्पादन हल्का मिलेगा, लेकिन अन्य किस्मों के मुकाबले इन किस्मों को रिकमेंडेशन किया गया ताकि किसान को ज़्यादा लाभ मिल सके। तो शुरुआत कर लेता हूँ मैं KRL 210 वैरायटी का नाम दोबारा सुन लें, KRL 210 और करनाल द्वारा 2010 में ये वैरायटी तैयार की हुई है। अब तक बढ़िया रिजल्ट इस वैरायटी ने दिया है, फील्ड में शानदार रिजल्ट रहे। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 90 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। हाइट की जो मैंने बात की है वो ही है। अवधि की बात करूँ तो 140 से 145 दिन की अवधि है और मध्यम दानों की गेहूँ है। जमीन का अगर हम पीएच मान की बात करें तो 9.3 पीएच मान तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, जिसका उत्पादन प्रति हेक्टर 34 क्विंटल के आसपास रहने की औसत उत्पादन रहा हुआ है। और अगर आप सामान्य बढ़िया ज़मीन में लगाते हैं तो इसका उत्पादन 56 से 58 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन रह सकता है। बिजाई के समय की बात करूं तो बिजाई का समय बिल्कुल सही और उचित है। 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक इसकी बिजाई का उचित समय है, जिसे आप लगा सकते हैं। पक्की ज़मीन और आपकी ज़मीन में अगर पानी की ठहराव की समस्या है तो भी आप इस वैरायटी को चयन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जलने की जो शिकायत है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। और मज़े वाली बात यह है कि इसकी अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी भी इसकी बेस्ट रहेगी, यानी कि ये गेहूँ रोटी या आटे के लिए बात करूँ तो बेस्ट है। दूसरी जो वैरायटी है KRL 283, KRL 283, इस वैरायटी को और उस वैरायटी अगर हम कंपेयर करें तो उस वैरायटी के मुकाबले ये वैरायटी ठीक है, क्योंकि इसका उत्पादन की बात करूं तो 58 से 62 क्विंटल प्रति हेक्टर सामान्य ज़मीन में है। और लवणीय अम्लीयपन या क्षारीयपन ऊसर या कलर भूमि की बात करूं तो 45 से 48 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन एवरेज हुआ है। जमीन में तापमान की बात करूं मिट्टी की तो 9.3 पीएच मान तक आप इस खेत में इसे लगा सकते हैं। टाइमिंग वही रहेगा 5 से 20 नवंबर की, और इसकी थोड़ी हाइट उससे कम रहेगी। ये कम हाइट की वैरायटी है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हल्का पानी है अगर आपका तो आप हल्के पानी में भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। उसके बाद 2010 में इन्होंने एक वैरायटी को और लॉन्च किया था जिसका नाम है KRL 213। ये वैरायटी भी शानदार है। इसकी उत्पादन की बात करूं तो वही उत्पादन 54 से 58 क्विंटल प्रति हेक्टर सामान्य ज़मीन में, और हल्की ज़मीन में सोरा अम्लीयपन लवणीय क्षारीय या कलर या ऊसर ज़मीन की बात करूं तो 33 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन है। और 9.3 पीएच मान तक ज़मीन में आप इसे लगा सकते हैं। और बिजाई का वही समय रहेगा 5 से 20 नवंबर। सभी वैरायटियों का बुआई का समय, पीएच मान ये सारे एक बराबर हैं। अम्लीयपन क्षारीयपन दोनों ज़मीनों में आप इन तीनों वैरायटियों को लगा सकते हो, जो कि पिछले साल किसानों के अच्छा रिजल्ट दे के गई है। क्योंकि बहुत से किसान साथियों की समस्या ये होती है कि भैया उनके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अम्लीयपन और क्षारीयपन वाली जो ज़मीनें होती हैं उनमें अक्सर सरसों भी बहुत कम होती है। तो या तो हमें ऑप्शन होता है कि जौ लगाएं या गेहूं लगाएं। तो जौ की वैरायटी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दी हैं एग्रीकल्चर फार्मर पे, कि अम्लीय और क्षारीयपन के लिए जौ की कौन सी वैरायटी है। तो जौ पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और इस वीडियो में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने गेहूँ की वैरायटी पे भी वीडियो बनाई है। तो जो साथी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं वो यूट्यूब या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको आने वाले समय में समय रहते इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।